दोस्तों 1970 और 80 का दशक जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति कर रहा था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ में जी रहा था। वह एक ऐसा डर था जो है या नहीं यह कहना मुश्किल है। वह एक ऐसी खूबसूरत बला थी जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। वह एक ऐसी आत्मा थी जो कि जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी, जिसका नाम कुचिसाकी ओना था। इसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिखती। यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब इस सवाल का जवाब कोई ना में देता तो कुचिसाकी ओना उस पर कैंची से वार कर देती और उसे मार देती, और जवाब अगर हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती, और फिर वही सवाल दोहराती थी कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। अब अगर जवाब हाँ में होता तो कुचिसाकी ओना अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे बच्चे की मौत हो जाती। अगर जवाब ना होता तो उसे उसी कैंची से मार देती। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते, और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना भी बंद कर दिया। और कुचिसाकी ओना के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने कुचिसाकी ओना की इस आत्मा को देखा। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। कुचिसाकी ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया था, पर वह ऐसा क्यों करती थी? तो यह बात है 1200 से 800 साल पहले, जब जापान के छोटे से गाँव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, और वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसने अपने घर पर देखा। यह देखकर वह समुराई बहुत ही क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपने बीबी को पूरी तरह से घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का पूरी तरह से मुंह फट गया था। कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई की तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद ही भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर वह नाच करती थी, वह चेहरा अब बहुत ही डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।